सीआईडी ब्यूरो की सुबह आम दिनों की तरह शांत थी। हर कोई अपनी फाइलों में व्यस्त था, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक डिलीवरी बॉय चेहरे पर घबराहट के हल्के भाव के साथ एक बड़ा बेनाम पार्सल लेकर पहुंचा। किसी को अंदाजा नहीं था कि इस पार्सल में क्या है, लेकिन उसकी मौजूदगी ने पूरे ऑफिस का माहौल बदल दिया। इंस्पेक्टर दया ने पार्सल उठाया। वजन काफी भारी था और उस पर कोई पता या नाम नहीं लिखा था। अभिजीत भी पास आ गया। दोनों की नजरों में चिंता साफ झलक रही थी। क्या है इसमें दया? कहीं ये कोई खतरा तो नहीं? कुछ ठीक नहीं लग रहा अभिजीत। बिना नाम पते के पार्सल सीआईडी ऑफिस में आना ये मामूली बात नहीं है। पार्सल से अजीब केमिकल जैसी गंध आ रही थी, जैसे कोई चेतावनी हो। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। माहौल में बेचैनी फैल गई। दया ने सावधानी से दस्ताने पहनकर पार्सल खोला, हर कदम पर सतर्कता बरतते हुए। अंदर काले कपड़े में लिपटा एक डरावना सफेद मुखौटा था। उसकी खोखली आंखें और अजीब मुस्कान किसी अनहोनी का संकेत दे रही थीं। मुखौटे के साथ एक डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर भी रखा था, जैसे कोई संदेश छुपा हो। ये मुखौटा किसने भेजा होगा और क्यों? और ये रिकॉर्डर, इसमें क्या है दया? अभिजीत ने दस्ताने पहनकर रिकॉर्डर उठाया। उसकी धड़कनें तेज हो गई थीं। प्ले बटन रहस्यमय तरीके से चमक रहा था, जैसे किसी ने जानबूझकर इसे चालू छोड़ा हो। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। दया ने हल्के से इशारा किया। अभिजीत ने गहरी सांस ली और प्ले दबाया। कमरे में एक जानी पहचानी लेकिन सर्द और डरावनी आवाज गूंजी। सब सन्न रह गए, जैसे वक्त थम गया हो। यह एसीपी प्रद्युम्न की आवाज थी, मगर उसमें एक अजीब सी धमकी छुपी थी, जिसने सबको हैरान कर दिया। सीआईडी टीम के लिए यह मामला अब सिर्फ एक रहस्य नहीं, बल्कि एक चुनौती बन चुका था। रिकॉर्डर से एसीपी प्रद्युम्न की आवाज आई, ये केस छोड़ दो, वरना अंजाम बुरा होगा। ये एसीपी सर की ही आवाज है, मगर वो ऐसा क्यों कहेंगे? एसीपी सर कभी हमें केस छोड़ने को नहीं कह सकते। टीम हैरान थी। एसीपी दिल्ली में थे, फिर ये आवाज। कोई उनकी आवाज का इस्तेमाल कर रहा है। हमें सच जानना होगा। टीम ने तय किया वो पीछे नहीं हटेंगे। अब ये केस उनकी टीम और एसीपी की इज्जत का सवाल था। फॉरेंसिक लैब में डॉ सालुंखे और डॉ तारिका ने मुखौटे की जांच शुरू की। दोनों ने हर एंगल से मुखौटे को परखा, उसकी बनावट और उसमें छुपी तकनीक को समझने की कोशिश की। लैब में सन्नाटा था, लेकिन हर कदम पर एक नई खोज सामने आ रही थी। इसमें माइक्रोस्कोपिक फाइबर्स और अदृश्य सेंसर लगे हैं। ये सेंसर इतने छोटे हैं कि आम आंखों से दिखना नामुमकिन है, लेकिन इनकी मौजूदगी से मुखौटा बेहद हाईटेक बन जाता है। तारिका ने डेटा एनालाइज किया। कंप्यूटर स्क्रीन पर लगातार नए नए पैटर्न और कोड्स उभर रहे थे, जिससे साफ था कि ये कोई आम मुखौटा नहीं है। सर, ये सिर्फ मुखौटा नहीं, ये बायोमेट्रिक स्कैनर है। इसमें लगे सेंसर किसी भी इंसान की पहचान को रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसकी निजी जानकारी को ट्रैक कर सकते हैं। जो भी इसे पहनेगा, उसका डीएनए रिकॉर्ड हो जाएगा। ये तकनीक किसी की पहचान चुराने या उसे फंसाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। टीम हैरान थी। ये मुखौटा किसी को फंसाने या पहचान चुराने के लिए इस्तेमाल हो सकता था। सबके मन में डर था कि अगर ये गलत हाथों में चला गया तो इसके नतीजे खतरनाक हो सकते हैं। दया, इसे कोई न पहने, यह खतरनाक है। हमें इसे सुरक्षित रखना होगा ताकि कोई इसका गलत इस्तेमाल न कर सके। अब टीम को समझ आ गया कि धमकी इतनी गंभीर क्यों थी। हर कोई सतर्क हो गया, क्योंकि अब मामला सिर्फ एक मुखौटे का नहीं, बल्कि एक बड़ी साजिश का था। उनके सामने एक नई घातक तकनीक थी, जो अपराध की दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकती थी। केस और उलझ गया था, और अब टीम को हर कदम सोच समझकर उठाना था। रात के सन्नाटे में फ्रेडी पर अचानक हमला हुआ। हमलावर ने वही डरावना मुखौटा पहन रखा था जिससे अब तक कई लोग सहम चुके थे। अंधेरे गलियारे में दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष हुआ और हर कोई दहशत में आ गया। दया और अभिजीत तुरंत दौड़े, लेकिन हमलावर उनकी पकड़ से फिसल गया और अंधेरे में गायब हो गया। पुलिस की पूरी टीम सकते में थी। फ्रेडी, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? बताओ, उसने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई?
उसने मेरा चेहरा अपने मुखौटे से छूने की कोशिश की, जैसे कोई डरावना संदेश देना चाहता हो। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। तभी पुलिस ऑफिस के स्पीकर से फिर एसीपी प्रद्युम्न की गंभीर आवाज गूंजी। यह तो सिर्फ शुरुआत है, असली खेल अभी बाकी है। अगला हमला और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। हमें हर कदम पर सतर्क रहना होगा। टीम पर डर और बेचैनी का साया था। अब उन्हें लगने लगा था कि हमलावर उनके बीच ही कहीं छुपा है और एसीपी की आवाज ही उनका हौसला बढ़ा रही थी। अब सबसे बड़ा सवाल था, अगला निशाना कौन बनेगा? हर कोई खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा था। टीम को एहसास हुआ कि उनका दुश्मन न सिर्फ ताकतवर बल्कि बेहद चालाक और रहस्यमयी भी है। उसकी हर चाल अप्रत्याशित थी। अब यह लड़ाई सिर्फ एक केस की नहीं बल्कि उनकी जान, आत्मसम्मान और भरोसे की थी। हर कोई चौकन्ना और तैयार था। डर और रहस्य की परछाइयां गहराती जा रही थीं और हर कोना अब खतरे से भरा लगने लगा था। डॉ. सालुंखे ने वॉइस रिकॉर्डिंग जांची। आवाज असली थी, कोई छेड़छाड़ नहीं। तो क्या एसीपी सर सच में इसमें शामिल हैं या उन्हें किसी ने फंसा दिया है? एसीपी से संपर्क नहीं हो पा रहा था। वो दिल्ली पहुंचे ही नहीं। टीम को समझ आ गया, एसीपी खुद मुसीबत में है। अब उन्हें मुखौटे वाले अपराधी के साथ साथ अपने लीडर को भी ढूंढना था। हर चेहरा संदिग्ध था, हर कदम पर खतरा। कहानी अब एक नए मोड़ पर थी। सच अंधेरे में था और सीआईडी को उसे उजागर करना था।